अपना अपना हाथों को उठाइए सब लोग, सब अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रभु का महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अलमाइटी गॉड का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का सब लोग धन्यवाद करें। परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा। प्रभु ने, इतने लोग बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, तो तभी परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। एक एक उछलो पिता परमेश्वर, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू। सब लोग, हम लोग सब लोग अपना समस्या, दर्द, बीमारी सब कुछ छोड़ के हम प्रभु में जुड़ेंगे अभी, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, आपका समस्या सब भूल जाओ, सब प्रभु में जुड़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट में मांगेंगे। अभी हम प्रभु का धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्य, सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस बोलो सब, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु हम आपको सारे आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का हम बड़ाई करते हैं, स्तुति आराधना स्तुति करते हैं महान परमेश्वर का। वो परमेश्वर आराधना स्तुति करने योग्य है परमेश्वर, उसका जैसा कोई नहीं है। आपका जीवन सब परिवर्तन कर सकता है यदि आप प्रभु में बने रहोगे। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु के साथ जीवन भर, जब तक हमारा सांस है तब तक प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना है। कभी छोड़ना नहीं, प्रभु को कभी छोड़ना नहीं है। प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आप जब भी प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु आपका जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते, आपको सारे आदर, महिमा, सम्मान देते। हालेलुया। सब मिलके हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, वेलकम होली। सब हाथ उठाओ, हम सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। माइक बंद है। मोबाइल सब लंबा करो, लंबा करो अपना मोबाइल लंबा करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे, सब लोग आए,
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही चंगाई है, यीशु ही भलाई है, यीशु ही शांति है, यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने रोमियो 8:32 वचन कहता है, रोमास 8:32, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, वहाँ की तुमको क्या कुछ देगा नहीं। जो परमेश्वर आपको बेटा दे सकता है, हम सबके लिए बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए प्रभु में बने रहना है। बहुत लोग अपना दुख तकलीफ समस्या लेके ऐसे बैठिए, लेकिन जब तक आप प्रभु के पास नहीं आओगे तो कुछ भी होता नहीं। ये धरती में आपसे कुछ भी होता नहीं है। प्रभु के पास आना, तभी प्रभु आपके पास आएगा। परमेश्वर कहता है, पहले तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बड़ा है, तो पहले प्रभु के पास जाना, आपको जाना आना, उसके बाद प्रभु आपका जीवन में आएगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।
हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, हर चीज़ से छुड़ाने के लिए, हमारा आंसू पोंछने के लिए, हमको अच्छा जीवन देने के लिए परमेश्वर ने देखो एकलौता बेटा को दे दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर का प्रेम को जानो। परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा दे दिया आपको छुटकारा देने के लिए। लेकिन हमको छुटकारा कभी मिलता है जब हम प्रभु के पास आते, प्रार्थना करता है, अपना दुख तकलीफ प्रभु को बताता है, हम चिंता नहीं करता, निराश नहीं होता है, प्रार्थना करते रहता है, खटखटाते रहता है। एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, 1 साल 2 साल नहीं मिला, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में काम करते रहेगा, परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको नया करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य भर देगा। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर नहीं पाएगा यदि प्रभु में बने रहता है तो। लेकिन मनुष्य क्या अलसी है, प्रभु में बैठने के लिए तैयार नहीं है। लोग दुख तकलीफ बीमारी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर में बैठने के लिए तैयार नहीं है लोग। हालेलुया। लोगों को लगता है परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करेगा, ऑटोमेटिक हमको आशीष करेगा, हमको तरस करेगा, वो तरस खाएगा हमारे ऊपर। ऐसा कभी भी जीवन में होने वाला नहीं। यदि आप प्रभु के पास नहीं बैठोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रार्थना नहीं करोगे, स्वर्ग से आपको हम लोग को किसी को एक बूंद ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं। हालेलुया। मैं जो भी क्लियर बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, ठीक है। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मसीह में हम जो भी मेहनत करते हैं तो व्यर्थ नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, उपवास कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, बपतिस्मा ले रहे हो, प्रभु को जीवन दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु से प्रेम कर रहे हो, 10 मास अपना दान भेंटी दे रहे हो परमेश्वर को। ये कोई भी आपका जीवन में कोई भी व्यर्थ नहीं है। जो भी मसीह में हम काम करते हैं व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर एक एक चीज का हिसाब लिख के रखा है परमेश्वर। हालेलुया। और प्रतिफल प्रभु जरूर देगा, परमेश्वर देगा आपको। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, कहाँ पे जाती है? स्वर्ग में जाती है। जब आप प्रार्थना करते हो स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया था कौन सा वचन प्रचार करूं। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या क्या होता है बताओ। प्रार्थना करने से आपका जीवन में क्या क्या होता है, क्या बदलाव आता है? प्रभु ने बोला बताओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करता है तो हम निराश होता है। प्रार्थना कहाँ पे जाता है? प्रार्थना करते हम लोग तो 1 महीना 2 महीने का हम निराश होता है, लेकिन प्रार्थना कहाँ पे जाता है? हालेलुया। तो ये आपको प्रार्थना कहाँ पे जाता है तो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। आपका जीवन में प्रार्थना क्या कर सकता है, प्रार्थना कितना सामर्थ्य है, हाले प्रार्थना आपको कैसा परमेश्वर के पास लेके जाता है, सारी चीज को
मैं बताऊंगा, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना, तो हम फटाफट वचन में जाएंगे। ठीक है, जल्दी हमको खत्म करने, तो जल्दी वचन में जाएंगे। तो अभी किसी को भी मैं प्रार्थना नहीं करेगा। पहला सब लोग वचन सुनना, परमेश्वर का वचन सुनना। तो परमेश्वर जब भी खुश होता है, प्रभु का वचन सुनने से परमेश्वर खुश होता है। तो उसके बाद लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा, टाइम लूँगा मैं, चिंता मत करो। बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, सबके लिए प्रार्थना करूँगा। पहला हम सब लोग मिलके परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। जो वचन सुनता है उसको आशीष मिलता है, उसको ही छुटकारा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप जूम में बैठते हो तो आप सोचो, आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठते हो तो इसका आदर करें। आप यहाँ पे आने के बाद मजाक करने का, हंसने का, ये करने का, ऐसा करोगे ना तो कुछ भी मिलेगा नहीं परमेश्वर से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आदर करो। ये आप परमेश्वर का उपस्थिति में बैठे हो, ये चीज़, ये तुमको आदत करो। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ मैं बहुत दिन से तो समझाते जा रहा हूँ, कोई भी नहीं मानेगा उसको मैं अभी उधर से जुम से हटाऊंगा। ऐसा तुम परमेश्वर का ये मजाक करने के लिए आओगे जुम में, तो मैं इधर से निकालूंगा आपको। हालेलुया। जुम में तो आपको इनवाइट नहीं करूंगा। तो हम परमेश्वर, हम जुम में बैठते हैं, चर्च में जाते हो, घर में प्रार्थना करते हैं, आपको समझ में हम प्रभु का कुछ में बैठता है। हालेलुया। यदि हम उल्टा सुल्टा जुम में करते हैं तो हम परमेश्वर का उपस्थिति को आदर देते नहीं है, अनादर करता है हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर नाराज होता है। इसीलिए आप लोग परमेश्वर के पास बैठे हो, दीनता के साथ, नम्रता के साथ बैठो, परमेश्वर का वचन सुनो, चंगाई छुटकारा ले लो। जो भी प्रभु आज आपको देना चाहता है आप ले लो। डिसिप्लिन में, अनुशासन में बैठने। आप जब भी ऑफिस में जाते हो आप अनुशासन में बैठते हो, आप पढ़ाई करते हो तो आप भी अनुशासन में, डिसिप्लिन में बैठते हो। तो उसी तरह परमेश्वर के पास बैठते हो, डिसिप्लिन में बैठना। हालेलुया। देखो मेरा 2 आँख, 4 आँखें, मेरा 4 आँखें मैं सब देख सकता हूँ। एक मेरा शारीरिक आँख है, 2 शारीरिक आँख है और 2 मेरा आत्मिक आँख है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लोग कैसा बैठता है, करता है, तो सब कुछ देखता हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए पर मुझे दिखाता है कौन कैसा बैठता है, सब दिखाता है। तो परमेश्वर का उपस्थिति में जैसा आप शांता बैठोगे, आदर करोगे परमेश्वर का उपस्थिति को, उतना आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मेरा वचन भी सुन रहे हो, इधर ही उसको भी देख रहे हो, ये कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये होना नहीं चाहिए। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, पहले तो अपना मोबाइल सब लंबा करे, सब मोबाइल लंबा करो अपना। जेम्स ब्रदर, पीयूष, सब अपना मोबाइल थोड़ा लंबा करो। बता जेम्स, लंबा करो मोबाइल, अपना मोबाइल लंबा करो सब लोग। हेलो जेम्स ब्रदर, मोबाइल लंबा करो, खड़ा मत करो अपना मोबाइल, कोई भी खड़ा मत करो। पवन, मनोज, लंबा करो मोबाइल। कितना बार बोलना, जुम में आते मोबाइल लंबा करो। यही है परमेश्वर का अनादर बोला तो यही है। आप प्रभु का जुम में प्रभु का आदर नहीं कर रहे हो, वो समझाने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी। हालेलुया। डिसिप्लिन में बैठो जुम में। यदि आप डिसिप्लिन नहीं बैठे, यहाँ पे छोटे बच्चे लोग कितना अच्छा से बैठा है, देखो बच्चा ये कर रहा है, लेकिन आप इतना बड़े लोग ये नहीं बैठे। हालेलुया। मनोज, लंबा कर मोबाइल। कान नहीं है क्या तुम्हारा? कान नहीं है? ये देखो ऐसे करो, कान नहीं है? हाँ, ऐसा करो मोबाइल, ऐसा मत करो, ऐसे खड़ा मत करो, ऐसा करो अपना मोबाइल। हालेलुया। कितना लोगों का कान है? हाँ, इसके कानों सुन ले। हालेलुया। कितना लोगों का कान है? सबका काम नहीं। कोई बुरा मत मानना, ठीक है? ये हम परमेश्वर का उपस्थिति में यहीं बैठते हैं, तो आपको जानना है, ठीक है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब हाथ को उठाए। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर आज के वचन, आज का प्रार्थना 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु। इनका सारे प्रार्थना का जवाब मिल जाए, उत्तर मिल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी सारे बहुत बच्चे लोग प्रार्थना करता है लेकिन ये लोग नाराज है, निराश है प्रभु।
प्रार्थना तो करता है लेकिन उत्तर आता नहीं, तो ये लोग निराश होता है। प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा इनको प्रकाशन देना, अपने वचन के द्वारा इनका खुलासा करना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करे, सारे अंधकार का, शैतानी शक्ति, जादू टोना का शक्ति, आज जो बुरी शक्ति इनका जीवन से सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर उनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आप सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। अपने बच्चे लोग का प्रार्थना सुनने वाला, बच्चे लोग का पुकार सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारा सुन के तुमको छुड़ाऊंगा और महिमा में बढ़ाऊंगा। हमारा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। हम परमेश्वर से कैसा मिल सकता है? प्रार्थना के द्वारा मिल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना ही वो हमको परमेश्वर के साथ मिला सकता है। हालेलुया। इसके बारे में हम सीखना जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से। प्रभु जी आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उदारता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगे। आमीन, आमीन, आमीन। इसका माइक चालू है भाई इधर। हेलो, थैंक यू जीसस। सब अपना माइक बंद करो। आज मैं जो सिखाना जा रहा हूँ, प्रार्थना हमारा जीवन में क्या क्या कर सकता है। हम प्रार्थना करता है, देखो प्रार्थना को कोई नजरअंदाज मत करो। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। हालेलुया। जो पैसा कर नहीं सकता है, जो मनुष्य कर नहीं सकता है, जो डॉक्टर कर नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत कर नहीं सकता है, लेकिन प्रार्थना सब कुछ आपका जीवन में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब लोग अपना अपना मोबाइल लंबा करो, सब मोबाइल लंबा करो अपना। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है प्रार्थना। हम क्या करता है, थोड़ा प्रार्थना करता है तो हम क्या करता है, निराश होता है। आपको जीवन भर प्रार्थना करते रहने। बाइबल में जितना भी लोग है, आशीष बरकत कैसे पाए, छुटकारा कैसे पाए, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ में बैठने के द्वारा वो लोग छुटकारा पाए। प्रार्थना हमको परमेश्वर के साथ मिलाता है, परमेश्वर का प्रेम को लेके आता है, चंगाई, भलाई, छुटकारा, शैतान से, हर चीज से प्रभु आजाद करेगा जब भी आप प्रार्थना में बने रहोगे। हालेलुया। यीशु के साथ जोड़ता है, पवित्र आत्मा के साथ जोड़ता है प्रार्थना, और परमेश्वर को आपका जीवन में, आपका घर में, आपका बिजनेस, व्यापार में, हर क्षेत्र में आने के लिए इनवाइट करता है। प्रार्थना रास्ता खोल देता है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका जीवन में आएगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, यदि आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को अपना जीवन में आने के लिए रास्ता खोलते हो। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान को आप दरवाजा खोलते हो आपका जीवन में आने के लिए। हालेलुया। आपका जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति होना दो, प्रभु में कभी भी निराश मत हो जाओ। कभी करते रहो, जीवन में प्रार्थना करते रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु के लिए भूखी और प्यासे हो जाओ। हम बाहर में बहुत सारे मेहनत करता है, लेकिन परमेश्वर में मेहनत करना, परमेश्वर के साथ बने रहना। दुख आना दो, तकलीफ आना दो, समस्या आने दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो। घर में परिवार ठीक नहीं है, हालेलुया, शादी नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है, हालेलुया, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है, हालेलुया, बिजनेस व्यापार चलता नहीं है। सारी चीज का एक ही चाबी है, एक ही सारे चीज का शैतान जादू टोना आपको परेशान कर रहा है। एक ही चीज है, सिर्फ प्रार्थना। हालेलुया। आप जब ये प्रार्थना करोगे, आप घर में बैठ के प्रार्थना करोगे, तो आपका काम कहाँ पे होता है? जगह जगह में, जहाँ जहाँ शैतान ने आपका जीवन में काम कर रहा है, शैतान आपका बिजनेस में, व्यापार में, ऑफिस में, कहाँ कहाँ जो शैतान जो अड़कन कर रहा है, हालेलुया, आक्रमण करने का कोशिश कर रहा है, आपका फैमिली में हालेलुया अटैक करता है। लेकिन हम जब ये प्रार्थना करते हैं, सारी चीज को परमेश्वर क्या करेगा? सारी चीज बंद हो जाएगा, पूरी तरह से सारी चीज बंद हो जाएगा जब ये प्रार्थना करोगे।
जब भी आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको बनाना शुरू करता है, आपको बिल्डअप बनाता है परमेश्वर। हालेलुया, आपको चेंज कर देगा, टोटली चेंज कर देगा। जब भी आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको नया मनुष्य बना देगा। प्रेमी, परमेश्वर प्रेम करता है, जो प्रार्थना करता है उससे प्रेम करता है। बहुत लोग बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता है तो वो परमेश्वर से कभी प्रेम कर नहीं सकता है, सिर्फ मुंह से बोलता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला होठों से तो मेरा आदर करता है लेकिन उनका मन भटकता है। मतलब होठों से प्रभु प्रभु बोलता है, जब भी दुख तकलीफ समस्या आता है प्रभु प्रभु बोलता है। हालेलुया, उसके बाद सब कुछ जीवन में सही होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं, प्रभु नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर को हल्के से मत ले लो। परमेश्वर को हालेलुया, परमेश्वर को कोई इस्तेमाल मत करो, अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कभी मत करना परमेश्वर को। हालेलुया, दुख में भी सुख में भी प्रभु के साथ बने रहे। थोड़ा लोग आता है प्रभु के पास, मांगता है, प्रभु देता है, प्रभु दयालु है, प्रभु देता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर शैतान आ जाते हैं। जैसा परमेश्वर गया आपका जीवन से, सडनली शैतान आपका जीवन में आता है। हालेलुया, शैतान को आपका जीवन में रोकने के लिए प्रभु के साथ बने रहना। आप जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर आपको संभालेगा, आपका परिवार को संभालेगा, आपको सेहत अच्छा रहा, कोई बीमारी, कोई दुष्ट शैतान शक्ति, कोई भी बीमारी तुमको आ नहीं पाएगा जब भी प्रार्थना करोगे। हमारा शरीर को शैतान चुराने का बहुत कोशिश करता है। हालेलुया, हमारा शरीर, एक मनुष्य का शरीर जब भी सुरक्षित है, जब भी परमेश्वर को उपस्थित बैठता है तभी सुरक्षित है। हालेलुया, शैतान देखो, मनुष्य से शैतान बहुत नफरत करता है, आप लोग से बहुत नफरत करता है शैतान। क्या प्रेम करता है? शैतान आपसे क्या नफरत करता है, प्रेम करता है? बोलो, नफरत करता है, प्रेम करता है क्या? कोई प्रेम करता नहीं, नफरत करता है। आपका जीवन खराब होना चाहिए, आपका रिश्ता टूटना चाहिए, आप बीमारी होना चाहिए, तो उसको बहुत पसंद आता है, उसको बहुत खुश होता है शैतान। हालेलुया, शैतान का काम लोगों को बीमारी डालने का, समस्या में डालने का, घर बार तोड़ने का, लड़ाई झगड़ा कराने का, गाली गुलज कराने का, बुराई करने का। हालेलुया, और शराब पिलाने का, डिवोर्स कराने का, सारी चीज उत्पात मचाने का काम किसका है? शैतान का। तो परमेश्वर का काम क्या है? आपको सारी चीज से छुटकारा देने का काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रार्थना आपको, जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में प्रभु आशीष करेगा। हर क्षेत्र में आपका बिजनेस, व्यापार, जो भी काम करते हो, जहाँ भी जाते हो, हर जगह में परमेश्वर सफलता देगा। जब तुम प्रार्थना करोगे प्रभु को, कोई भी काम करते हो परमेश्वर का नाम से प्रार्थना करोगे, कहीं भी जाते हो परमेश्वर का नाम से आप जाते हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया, कोई बीमारी तुमको छू पाएगा नहीं। यशायाह 54 का 17 वचन कहता है, यशायाह 54:17, जितना भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए कोई भी सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा यदि आप प्रार्थना प्रभु के साथ जब भी बने रहते हो। शैतान का जितना भी हथियार, बीमारी का हथियार, कोई भी हथियार है, आपका जीवन में सफल नहीं होगा। हालेलुया, तो हम लोग देखो, हम दुख तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना बैठने के तैयार नहीं है। काम करने के लिए तैयार है, 7 घंटा 8 घंटा काम करके आता है, लेकिन घर में बैठ के प्रार्थना करने के तैयार नहीं हम लोग। तो इसीलिए हमारा जीवन में संकट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप प्रार्थना करते हो, भजन संहिता 16 का 11 वचन कहता है, साम्स 16:11 कहता है, परमेश्वर का उपस्थित में जीवन का आनंद का भरपूरी है। कि हमारा शरीर में देखो, हमारे शरीर में चिंता आता है, पीड़ा आता है, शरीर निराश होता है, दुखित होता है शरीर। हालेलुया, हमारा आत्मा, शरीर, प्राण, तो बहुत सारे समस्या आता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का उपस्थित में बैठते हो, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आपको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कोई मूर्ति ने नहीं बनाया, कोई बाबा ने नहीं बनाया, कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया। आपको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, जानो, आज जानो, कोई बाबा ने, कोई मूर्ति ने, कोई मशीन ने
आपको नहीं बनाया, आपको बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया। जो परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर जानता है आपका क्या समस्या है, आपको कैसा निकालना है, आपको कैसा समस्या से बाहर लेके आना है, कैसा पीड़ा से दुख से बाहर लेके आना है, सब कुछ जानता है। आपके अंदर क्या खराब है सब कुछ जानता है परमेश्वर। जिस तरह आप मोबाइल खराब होता है तो मैकेनिक के पास लेके जाते हो, तो उसके बाद फटाफट बना के देता है, उसको मालूम है इसमें क्या खराबी है। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अंदर का चीज को भी प्रभु ने बनाया, अंदर का चीज को। तो आपने अंदर में, आपका अंदर क्या क्या है आपने देखा है? तो देखा नहीं है, तो परमेश्वर ने देखा है। अभी आप जब ये प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना नहीं करते हो तो शैतान देखो आपके अंदर में किडनी खराब कर सकता है, लिवर खराब कर सकता है, बीमारी डाल सकता है, डायबिटीज बीमारी सारी चीज ले आ सकता है जब तुम प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया। सारी चीज जब भी तुम प्रार्थना करोगे तो सारी चीज आने में सारी चीज बंद हो जाएगा, सारे रुकावट से हर चीज से परमेश्वर आपको ये करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है, जीवन का आनंद का भरपूरी है, जीवन है, आनंद है, भरपूरी है, शांति है। परमेश्वर का इच्छा और आपका इच्छा एक हो जाता है। छोटे छोटे चीज में आप निराश नहीं हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा बुखार होता है, आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं मेरे लिए। जब भी मनुष्य जब भी कमजोर क्यों होता है? जब भी उसका आत्मा, जब भी मनुष्य प्रार्थना बैठता नहीं, परमेश्वर के साथ में बैठता नहीं है, इसलिए लोग डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में जाता है, बीमारी में डालता है, घर में समस्या आता है। समस्या आने से पहले आपको प्रार्थना करने। हालेलुया। हम लोग ने बहुत देर कर दिया, इसलिए घर में बहुत समस्या है। बहुत लोग देखो, बच्चे लोग कोई नशा कर रहा है, कोई पति नशा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई समस्या आ रहा है, लेकिन पहले से अगर वो प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठता था तो ये समस्या आता नहीं था। इसलिए समस्या आने से पहले प्रार्थना करना। आया तो आया। हालेलुया। प्रार्थना आपको ऐसा लेवल में लेके जाता है, तो बहुत ऊंचा लेके जाता है, हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त करेगा। बाइबल में जितने लोगों ने प्रार्थना किया तो वो लोग का जीवन परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। यदि आप छुटकारा चाहते हो, चिन्ह चमत्कार चाहते हो, सब कुछ जीवन में चंगाई छुटकारा चाहते हो, हर चीज चाहते हो, तो आपको प्रार्थना करना है, प्रभु के पास आपको बने रहना है, परमेश्वर के साथ आपको बने रहना है, समय निकालना है। मेरे को कोई बोलता है हमारे लिए प्रार्थना करने टाइम ही नहीं, हम दिन भर काम करते हैं, रात को आगे थोड़ा टाइम मिलता है, खाना खा के सोता है। देखो क्या प्रभु काम करेगा? आपका हमारा मजबूरी परमेश्वर का मजबूरी नहीं है, हमारा मजबूरी हो। हालेलुया। दिन भर काम को जाओ, परमेश्वर देखो, जब तक प्रार्थना नहीं करता तो परमेश्वर किसी पर दया नहीं करता है। लिख के रखो, कभी दया नहीं करते। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, आपने आंखों से बीमारी देखना पड़ेगा, आपने आंखों से घर में कर्जा नशा देखना पड़ेगा, आपने आंखों से मौत भी देखना पड़ेगा, आपने आंखों से शैतान सारी चीज को लूटता हुआ ऐसा देखना पड़ेगा, यदि प्रार्थना नहीं करते हो। हालेलुया। इसीलिए देखो, हम लोग देखो सब काम करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए, कमाने के लिए, बोझा उठाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आराम से बैठ के परमेश्वर के साथ में बैठ के तो आराधना स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तो हम तैयार नहीं है। जो चीज हमको करना बहुत जरूरी है तो वो चीज हम करते नहीं है। जीवन के लिए, पेट के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन उसी तरह पेट के लिए भी करना, लेकिन प्रार्थना भी करना, परमेश्वर में बने रहना, प्रभु के साथ बने रहना। एक दिन अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो कितना नुकसान है, बहुत नुकसान है आपका जीवन में। हालेलुया। याद रखो, एक दिन, आज का दिन कल नहीं आएगा, आज का दिन कल नहीं आएगा, गया तो गया। इसलिए दिन बहुत बुरी है, रात निकलने पड़े। हम लोग ने देखो पूरा समय हम लोग ने ऐसे गवा दिया, मोबाइल में, सीरियल में, लड़ाई झगड़े में, गाली गुलज में, चुगलियां में, दुनियादारी में, सब कुछ में हम आधा जीवन गवा दिया। इसलिए हमारा जीवन संकट है। हालेलुया। तो हम ज्यादा शैतान को एंटरटेनमेंट किया, शैतान को हम ज्यादा, परमेश्वर को नहीं,
शैतान को हम ज़्यादा खुश कराया, इसीलिए तो शैतान अपना हमारे जीवन में जो काम कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना क्या कहते हैं, आपका जीवन का जितने भी अंधकार शक्ति है सब खत्म कर देते हैं। देखो शैतान क्या है, अनसीन स्पिरिट, मतलब दिखाई देता नहीं है। क्या आप शैतान को देखते हो? तो दिखाई देता नहीं है। हालेलुया। इसलिए लोगों का जीवन में तो शैतान आता है। तुम प्रार्थना करते नहीं है तो इसलिए शैतान आता है। तुम प्रार्थना करते नहीं इसलिए बीमारी आता है। आपका समस्या इतना बड़ा है, पहाड़ का जैसा है। आप जब भी प्रार्थना करते हो 10 मिनट का, क्या जाएगा? हाँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, पापा जी फोन लगा के प्रार्थना करो। हाँ, मुझे शैतान सता रहा है। समस्या आ रहा है जीवन में, तो आप प्रार्थना करते नहीं तो शैतान क्या नहीं सताएगा क्या? बोलो, क्या समस्या नहीं आएगा? यदि हम परमेश्वर के साथ में नहीं तो क्या शैतान बीमारी समस्या क्या नहीं आएगा? आ सकता है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु में, तब तक शैतान आपको कुछ भी छोड़ नहीं पाते। हाँ, जो नया नया प्रभु में आता है उसको शैतान बहुत पीछे, बहुत तंग करता है। लेकिन आप बढ़ते जाओ प्रभु में बढ़ते। शैतान को मालूम है यदि ये लोग प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु के साथ बने रहेंगे, तो मेरा तो काम खत्म, मुझे तो बोरी भी इस तरह लेके जाना पड़ेगा, तो बोल के शैतान ये करता है। लेकिन वो टाइम में कभी आप शुरू में प्रार्थना करते हो, तुम्हारा पड़ोसी तुमको ये करेगा, तुम्हारा पति भी तुमको ये करेगा, भटकाएगा। क्या प्रार्थना करते हैं तुम लोग? हमारे जीवन में कुछ भी काम होता नहीं है। लोग शैतान वो लोग को इस्तेमाल करता है। तुम्हारा बेटे को भी कर सकता है, पति को भी कर सकता है, बेटा बेटी को कर सकता है, रिश्तेदार को कर सकता है, सबको कर सकता है। हालेलुया। आपको भड़काने के लिए शैतान वो लोग इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपने सुन लिया, तो यदि आपने सुन लिया तो क्या होता है बाद में सबको, जब भी आप प्रार्थना, जब भी उत्तर आने टाइम में तुम प्रार्थना करते जाते हो, जब उत्तर आने टाइम में आपने प्रार्थना बंद कर दिया। हर एक प्रार्थना प्रभु आप प्रार्थना करते हो, कभी कभी शैतान तुम्हारा प्रार्थना को रोक देगा, इधर ही रोक देगा, ऊपर जाना देगा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना का लेवल है। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो छोटा बच्चा तो ज़्यादा उसका जो आवाज़ है, उसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता नहीं है। तो आप प्रार्थना करते जाते हो, बोलते जाते हो, प्रार्थना करते जाते हो, तो आपका प्रार्थना में चेंजिंग आना लगेगा। हालेलुया। प्रार्थना करना, और उनका वचन कहता है दिन में भी अपना, सुबह भी अपना हाथ को मत रोक, शाम को भी मत रोक। तू नहीं जानता है कौन सा फसल अच्छा आएगा। तो दिन में सुबह बीज बोया, वो आएगा या रात को आएगा। सुबह जो प्रार्थना करते हो वो आएगा या रात को आएगा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका जीवन खतरे में है। आपको बताना चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकोगे जीवन में। 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना का पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। शैतान सामने आके बैठेगा तो भागेगा नहीं, इतना छोटा प्रार्थना से। जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा प्रार्थना। कैंसर का बीमारी है, सीतामल खा के क्या ठीक होता है? तो नहीं होता है। हालेलुया। कैंसर का बीमारी, कैंसर में देखो जो बड़ा बड़ा सुई लगाता है, देखो बहुत बड़े बड़े सुई लगाता है कैंसर का बीमारी को। छोटा क्या सीतामल 10 रुपये का सीतामल खाने से होता है? तो नहीं होता। तो उसी तरह प्रार्थना भी, प्रार्थना आपका समस्या बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, तुम प्रार्थना करते नहीं है, तुमको अलसी आता है, नींद आता है, हालेलुया, सोना जाते हो, तो इसीलिए आपका जीवन में काम होता नहीं है। कोई बुरा मत मानना, ठीक है? मैं अभी हम लोग अंत का टाइम में जी रहे हैं। कितना लोग बुरा मान रहे हो, कितना लोग अच्छा लग रहा है मेरा वचन, थोड़ा हाथ उठाओ। आपका ही फायदे के लिए बोल रहा हूँ, आपको उड़ाने के लिए, आपको आत्मा में सामर्थ में भरने के लिए। वही मैं, अगर ऐसे लोग हाथ उठाओ, हालेलुया। किसी को भी मैं नीचा करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग बढ़े, सब आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, दुख तकलीफ बीमारी से हर चीज से दूर हो जाए, ये चाहता हूँ मैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। बहुत लोगों को मालूम है, यहाँ पे बहुत लोगों को मालूम नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सबके लिए, जो प्रार्थना करता है उसके लिए नहीं है, तो नहीं करता उसके लिए। अभी कितना साल हुआ प्रभु में आगे क्या किया? हाँ,
बोलो क्या टेस्टमनी है आपका जीवन में? क्या टेस्टमनी है? क्या रात को प्रार्थना करते हो? नाइट प्रेयर करते हो? हाँ? कुछ नया करना, कुछ नया करना। आपका जीवन कुछ टेस्टमनी होना चाहिए। दिन में तो कोई भी प्रार्थना करता है, दिन में भी करता है, शाम को भी करता है। रात को प्रार्थना करो 12 बजे से 1 बजे तक। कैसा सामर्थ आता है परमेश्वर का। हालेलुया। हम लोग जब भी देखो शैतान काम करने टाइम में हम खराटे मार के सोते, खराटे मार के सोते हम लोग जब भी शैतान काम करने टाइम में। हंसो मत, सीरियस ले लो, हंसने का नहीं है। हालेलुया आपको। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम देखो यहाँ पे देखते निर्गमन 17 का 10 में 110 17 10 में जब हम देखते जो मूसा था, मूसा सब लोग जानते हैं। मूसा पुराना नियम का भविष्य होता। देखो मूसा जब भी अमाली के साथ लड़ने के लिए जाता है, वहाँ पे लड़ाई होता है मूसा का और दूसरा ग्रुप का लड़ाई होता है। तो जब तक मूसा जब मूसा हाथ ऊपर करता था तो ये लोग मूसा के लोग जीतते थे, तो हाथ नीचे करता था फिर ये लोग हारते थे। देखो मूसा ऐसा सामर्थ्य था, मन स्वर्ग से लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम किया। लेकिन देखो उसने भी प्रार्थना किया। जब भी प्रार्थना कर रहा था, इतना माइटी मैन ऑफ गॉड, सामर्थ्य भविष्यवक्ता परफेक्ट, जब भी हाथ ऊपर करता था मूसा। देखो मूसा परमेश्वर के सामने आमने सामने बातचीत करता था, ऐसा परमेश्वर सामर्थ्य था मूसा। और परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात होकर आया। जब भी वो ऊपर से जब भी सिनाई पर्वत से नीचे आ रहा था, तो वो टाइम में उसका चेहरा पूरा चमक गया था। तो इजराइल लोग देख नहीं पाते थे, सब लोग डरते थे मूसा को देखने के लिए। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर का दास को। तो जब भी प्रार्थना कर रहा था ये जीता। तो जब भी प्रार्थना करना बंद कर दिया, हाथ नीचे गया, तो लोग हारना लगे। देखो तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे तुम्हारा जीवन ऊपर जाता है, टॉप जाता है। आपका बिजनेस, व्यापार, बच्चे, हर चीज में तो सफलता आता है, ऊपर आता है। तो तभी प्रार्थना नहीं करते हो तो आपका जीवन में सब डाउन हो जाएगा, हर चीज डाउन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ये हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी वो भी प्रार्थना किया। परमेश्वर का बेटा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका 6:12 में, लूक चैप्टर 6:12, प्रभु यीशु मसीह ने सारा रात प्रार्थना किया, सारे रात प्रार्थना किया। चेला चुनने से पहले, 12 चेला चुनने से पहले, डिसाइपल को चुनने से पहले पूरा रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। चंगाई छुटकारा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए पहले सामर्थ में भर के प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किया। हालेलुया। क्या कमी था प्रभु यीशु मसीह में? बोलो। अभिषेक था, सामर्थ था, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के हाथ में था, सब कुछ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान वरदान अभिषेक से प्रभु यीशु मसीह पूरा भरे थे, तभी भी प्रभु ने प्रार्थना किया। देखो क्या हम प्रभु से बड़े हैं? क्या बोलो, हम क्या यीशु मसीह से बड़े हैं? तो उसके बाद हम बोलते हैं प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। प्रभु बोलेगा, यीशु बोलेगा, बेटा बेटी मैंने भी प्रार्थना किया तो तुमको भी करना है। यदि तुमको मेरे से आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तुमको भी करना है। हालेलुया। ऐसा मैंने किया, मैंने करके दिखाया, तुमको भी करना है। यहाँ पे हम लूका हम मत्ती का 26 का 41 में हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने चेला लोगों को कहा, क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सके? 1 घंटा प्रार्थना, ध्यान से सुनो, कान खोल गए। 1 घंटा प्रार्थना बच्चे का है। क्या बच्चे? हाँ, बच्चे लोगों के लिए 1 घंटा है। और भी यीशु मसीह प्रार्थना करने उधर जाता है, प्रार्थना करने जाता है, चेला लोग आराम से सो रहा है। और भी यीशु मसीह बोलता, क्या तुम 1 घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सका? 1 घड़ी मतलब 1 घंटा। हाँ,
आपका कितना कितना घंटा का प्रार्थना है बताओ। आपको यदि आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो, 1 घंटा तो कोई बच्चे का प्रार्थना हालेलुया। तो आप क्या बच्चे? 1 घंटा का प्रार्थना बच्चे का प्रार्थना है। क्या तुम 1 घड़ी भी जाग नहीं सका? पर भी यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में मत पढ़ो, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मतलब ये शरीर आपको परमेश्वर के पास जाना देता नहीं है, इसको नींद आता है। हालेलुया। ये शरीर बोलता है जल्दी जल्दी सो जा, खा पी सो जा। क्या प्रार्थना है, क्या प्रभु के सामने बैठने। परमेश्वर का दास ने एक बातों को बोला, मेरी इतना दिल दुखता है, हमारा शरीर परमेश्वर से नफरत करता है, बोलते हेट करता है। देखो हमारा शरीर, मुझे ना बोलने को अच्छा लगता नहीं, लेकिन इतना दुखता है मेरा मन। देखो हमारा शरीर परमेश्वर के विरुद्ध है, नफरत करता है, बोलता है शरीर से, शरीर हमारा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना देता नहीं, उपवास करना देता नहीं तुम्हारा शरीर। उपवास करके ये मत कर, डायबिटीज हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से लेके 5 तारीख जो लोग उपवास करें, ओके 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक गुड फ्राइडे का आप उपवास करो। जो 40 दिन कर रहा है आप करते रहो, ठीक है। जो नहीं कर रहा है कल से स्टार्ट करो, हम लोग भी सब कर रहे हैं। हाँ, कल से लेकर बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार तक आप लोग 8 तारीख तक उपवास करो, ठीक है। रात को खा लो। शनिवार को, संडे के दिन ईस्टर, संडे का हमारा सब लोग ध्यान से सुनो। जिसके बाद चर्च है, चर्च में जाओ। जिसके बाद चर्च नहीं है, हमारा बड़ा मीटिंग है गुड फ्राइडे का। यूट्यूब लाइव होगा मेरा, यूट्यूब लाइव को मेरा ये करो आप, हालेलुया। और चर्च के लोग चर्च में आना, ठीक है। चर्च के लोग चर्च में आओ, जुम और बाकी लोग लाइव में आओ। यूट्यूब लाइव होगा तो आप हमको देखोगे, हम आपको दिखाई नहीं देगा। तो पूरा प्रार्थना बाहर बैठना। तो मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, जैसा जूम का लिंक होता है उसका भी ऐसे लिंक होता है, आपको ज्वाइन होने। हालेलुया। तो इसीलिए देखो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है। हमको इतनी आसानी से सब कुछ मिलता नहीं है। पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब यूहन्ना का चेला लोग, फरीसी का चेला लोग यीशु के पास आके पूछने लगे, यूहन्ना का चेला उपवास करता है, फरीसी का चेला भी उपवास करता है, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने बारे में कहता है, जब तक दूल्हा इनके साथ है तब तक उपवास कर नहीं सकता है। जिस दिन दूल्हा अलग किया जाएगा तभी उपवास करेंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे, जब तक मैं धरती में हूँ तब तक जो भी ये लोग को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जब भी मैं मरने के बाद 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा उठूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। उसके बाद तो ये लोग को मिलने के लिए, ये लोग को आशीष पाने के लिए, मेरे से कुछ पाने के लिए वो लोग को प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना उपवास के बिना कभी भी प्रभु को मिलने का आप ये सोचो ही मत। यदि आप नहीं करोगे, ऐसे मुंह से प्रभु 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 बोलते रहोगे, प्रभु मेरा दुख तकलीफ दूर करो बोलोगे। फिलिपियों 1:29 वचन कहता है, फिलिपियंस 1:29 वचन कहता है, यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास मत करो, उसके लिए दुख भी उठो। आपको दुख उठाना, यीशु में दुख उठाना है। हालेलुया। हम सुख लेने के लिए तैयार है लेकिन दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। चंगाई लेने के लिए तैयार है, सब कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर में हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपको जानना है। हालेलुया। हमारा देखो इफिसियों 6:12, इफिसियंस 2 में हमारा जो लड़ाई है, हमारा लड़ाई किसके साथ है बताओ? शैतान के साथ है। आपका लड़ाई आपका परिवार में नहीं है, आपका पति से नहीं है, पत्नी से नहीं है, जो बच्चे लोग शराब पीते हैं उससे नहीं है, मल्ले लोगों के लिए नहीं है, आजू बाजू का तुम्हारा नेबर्स लोगों से नहीं है, किसी से नहीं है। आपका लड़ाई किसी साथ है? शैतान के साथ आपका लड़ाई है। आपको लोग बुराई करता है, आपका नफरत करता है, तो शैतान वो लोग को इस्तेमाल करता है। आपको जानना है। तो वो लोग के साथ लड़ना नहीं, आपको शैतान के साथ लड़ना है। तो अब हमारा जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं। मांस और लहू मतलब मनुष्य का शरीर में क्या रहता है? मांस और लहू रहता है।
शैतान से हमारा लड़ाई है। तो शैतान से लड़ने के लिए आप क्या चाकू मारोगे शैतान को, गोली मारोगे, हाँ, तीर मारोगे, होगा? भागेगा शैतान? बोलो, हाँ? प्रार्थना नहीं करते हैं शैतान, भाई ये चल निकल, चल जाएगा नहीं। जब तक आप में पावर नहीं है, तो प्रार्थना का भी लेवल है। प्रार्थना करते करते तो आप एक लेवल में बढ़ जाते हो। हमारा जीवन में लेवल कब आता है? जब हम प्रार्थना बढ़ता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद लेवल आता है। उसके बाद आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है। खराब चीज़ से आप नफरत करना शुरू करते हो। लड़ाई झगड़ा गाली गुलाज तो जो भी हम जो करते थे सारी चीज़ बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर आपको सामर्थ और अधिकार देगा। परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए, तभी प्रभु सामर्थ देगा। यदि आप बुराई करते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, तो ऐसा परमेश्वर का व्यर्थ नाम मत ले लो, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना भी, आपका नाम भी काम नहीं करेगा। यदि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। हर चीज का रिस्पेक्ट है प्रभु यीशु मसीह को नाम को इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको पहला परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होना पड़ेगा। ये मुंह को अच्छा करना पड़ेगा। मुंह से गाली निकलना नहीं चाहिए, गुस्से होना नहीं चाहिए, गंदे चीज सारी चीज तो परमेश्वर से अलग रखता है तो चीज होना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम ये भी करता है, वो भी करता है, तो एक ही मिलेगा। क्या था? शैतान के साथ समझौता करो तो संसार में जाओ, दुख तक भी चलो, या तो परमेश्वर के पास बने रहो और आशीष ले लो, छुटकारा ले लो। आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यही दशा में, तो छोड़ो आज से। आपको गुस्सा आता है, आप चुगलियाँ करते हो, आप गालियाँ मारते हो, आपका मुंह से खराब चीज निकलता है, ये सारी चीज यदि आप अभी यही दशा में है तो आज से आप बंद करो सारी चीज। हालेलुया। किसी को शराब देते हो, किसी को प्रेम नहीं करते हो, देखने में कोई पसंद नहीं करता है। जब तक हम मनुष्य को प्रेम नहीं करता है, तब तक हम परमेश्वर को भी प्रेम कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यीशु ने बोला अपने शत्रु से भी प्रेम करो, सबको माफ करो। कभी कभी हमारा प्रार्थना क्यों जाता नहीं स्वर्ग में? हम किसी को माफ करते नहीं है, छोटा होने के लिए तैयार नहीं। मैं अपना चर्च के लोगों को मैं माफी मांगता हूँ, मालूम है? हाँ, सबको मैं माफी मांगता हूँ, आपसे भी मैं माफी मांगता हूँ। हालेलुया। यदि मुझसे कुछ गलती हो, भाई मेरे को क्षमा करो। क्या जाता है माफी मांगने में? क्या जाता है? छोटा होता है? जब भी माफी मांगो, प्रभु ऊंचा उठाएगा लेवल। जब आप बुराई छोड़ते हो, पाप छोड़ते हो, सारी चीज छोड़ते हो, वही टाइम में आपका लेवल आ जाता है। तो आपको ऊपर बढ़ने के लिए वही टाइम में परमेश्वर बढ़ाएगा। यदि हम ये सारी चीज करते रहेंगे, पवित्र आत्मा बोलेगा, पहला पवित्र आत्मा समझाएगा, तो उसके बाद बोलेगा इधर ही बैठो, तुम ऊपर आने वाला नहीं है, तुम सुधारने वाले नहीं है, तुम अपना ढीठ पकड़ने वाले। हालेलुया। तुमको हम समझा के थक गया, पवित्र आत्मा भी बेजार हो जाएगा। हालेलुया। कभी हम प्रार्थना में बंदे, परमेश्वर ने हमको, जितना लोगों ने देखो बपतिस्मा ले लिया, उसके साथ में स्वर्गदूत है। आज एक सुन रहा था, तो एक स्वर्गदूत, एक आदमी ने बपतिस्मा ले लिया, तो स्वर्गदूत तो गाड़ी चला के जा रहा था, उसके साथ में स्वर्गदूत था। तो वहां पे सामने क्या लिखा था? 40 के ऊपर स्पीड में मत चलना बोल के लिखा था। लेकिन वहां पे स्वर्गदूत बैठा था, इसने क्या किया? तो 40 के स्पीड में आगे क्रश करके लेके गया, मर गया। मरने के बाद देखो स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाने के बाद तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, हाँ उसने पूछा, मैंने तो जीवन दे दिया, आपको जीवन दे दिया, मैं एक्सीडेंट हो गया, कैसे मरा? तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को पूछा, स्वर्गदूत एंजल तू उसको देखा नहीं? तो उसने बोला, स्वर्गदूत ने बोला, परमेश्वर को बोला, प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु ये जब भी गाड़ी चला के जा रहा था मैं उधर ही था, लेकिन वहाँ पे लिखा था 40 के ऊपर स्पीड मत जाना, आगे मत जाना, लेकिन इसने फास्ट गया और मैं उधर से उतर गया, मेरा सुना नहीं उतर गया, इसलिए मर गया। हालेलुया। स्वर्गदूत आपका जीवन में तब काम करता है
तभी आप उसका आज्ञा पालन करोगे, उसके साथ रहोगे। पवित्र आत्मा में वही है, बुराई करने वाला से पवित्र आत्मा नफरत करता है। याद रखो, पवित्र आत्मा आपका, पवित्र आत्मा को यदि आप अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करोगे तो आपका वो मित्र है, नहीं तो शत्रु बन जाता है। हालेलुया, आपसे लड़ना लगेगा। यशायाह 63 का 10 वचन कहते हैं। यशायाह निकालो, सब निकालो। यशायाह 63 का 10, यशायाह 63 10। यदि आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता में जुड़ना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को खुश करो, जो भी बोलता है करो। वो बोलेगा माफ कर बेटा, माफ कर, लोगों से प्रेम कर, बहुत कुछ समझाता है, अगुवाई करता है। यदि आप सुनोगे तो पवित्र आत्मा आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बोलेगा बेटा माफ कर दे, उसी टाइम ये करेगा। अगर तुम नहीं सुनोगे, उल्टा सुल्टा बोलोगे, तुम्हारा शत्रु बन जाएगा वो। यशायाह 63 वचन से दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। यशायाह 63 10, यशायाह 63 का 10। देखो, हमको ना मेन चीज सुनना है। देखो, तभी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, देखो, पवित्र आत्मा आपको बहुत ऊंचा भी कराएगा। ये पवित्र आत्मा आपसे लड़ेगा भी। यदि पवित्र आत्मा का आप इनकार करोगे, ये करोगे, उसको दुखित करोगे। पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? पवित्र आत्मा शोकित तभी होता है जब हमारे मुंह से गंदे निकलते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करता है, किसी को माफ करते नहीं है। हालेलुया। कुछ साथे नहीं हम लोग, कुछ सेधे, कुछ ने कुछ बोल दिया तो साथे नहीं है। मुंह से शराब निकलता है, नफरत निकलता है, तो उसी टाइम में पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। वो टाइम में आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है, शत्रु बन जाता है पवित्र आत्मा। देखो, वचन में क्लियर बोला है। इसलिए आपने पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा पर भी यीशु मसीह ने कहा है, मैं मनुष्य का पाप और मनुष्य जो भी करता है उसका क्षमा किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आज लोग अन्य भाषा के बारे में देखो कितना विरोध कर रहा है, बड़े बड़े लोग विरोध कर रहे हैं, लोग अन्य भाषा बोलते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। बहुत लोग यीशु को जानता है, परमेश्वर को जानता है, पवित्र आत्मा को जानते नहीं है। पवित्र आत्मा ही कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही हमारा प्रार्थना को स्वर्ग लेके जाता है, स्वर्गदूत भी लेके जाता है, लेके आता है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना आपको हर बंधन से, हर चीज से आपको निकालता है, सारे बंधन को तोड़ता है। जब हम फिर तो काम 12 का 4 देखते हैं, वो कब एक्स 12 वहां पे देखते हैं। देखो, जो एक पतरस था, पतरस को तो लोगों ने पर भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था, लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया उसको। लेकिन कलीसिया का लोगों ने लहू लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रार्थना करने के बाद वहां पे स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत आके सारे बंधन टूट गए और आजाद हो गए। आपका प्रार्थना लोगों को जुड़ाता है। यदि हमारे जीवन में यदि कोई जेल गया, कोई समस्या में, कोई बीमारी में, हालेलुया, घर में भी कोई समस्या है, उठा में क्या करोगे? माथा पकड़ के बैठोगे, चिंता करे बैठोगे, या प्रार्थना करोगे? हालेलुया। अभी घर में समस्या है, क्या चिंता करे बैठना? चिंता करके बैठने से क्या समस्या जाता है? तो नहीं जाता है। यहाँ पे देखो, कलीसिया का लोगों ने देखो प्रार्थना किया। आजकल कोई प्रार्थना चिन्ह चमत्कार करने के लिए, पास्टर लोग को बात करता हूँ मैं, परमेश्वर का दास लोग का बात भी करता हूँ मैं। बहुत लोग चिन्ह चमत्कार करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर का काम करना चाहता है, प्रार्थना कोई करना चाहता नहीं है। अलछी खराटे मार के परमेश्वर का दास सोते। हालेलुया। आपको 5 बजे उठ के प्रार्थना, कितने लोग 5 बजे उठते हो? 5 बजे उठ के आपको प्रार्थना करने।
परमेश्वर का वचन मिलेगा, जो सुबह तड़के उठ के मुझे ढूंढता है वो लोग मुझे पाते हैं। सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 5 से लेकर 6, 7 बजे तक रोज आपको प्रार्थना करना है, तभी आपका जीवन ऊपर जाता है। देखो मैं प्रार्थना करते करते देखो परमेश्वर ने मुझे पूरा आत्मिक बना दिया, स्पिरिचुअल बना दिया परमेश्वर ने। मैं हर चीज का सामना कर सकता हूँ, हर चीज को मैं सह सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ मैं। कैसा हो गया? प्रार्थना के द्वारा ताकत आया, सामर्थ आ गया। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो आप मजबूत हो जाते हो। हालेलुया। बीमारी से लड़ने के लिए आपका आत्मा मजबूत होता है, आपका आत्मा बीमारी से लड़ेगा। आपका आत्मा बीमारी से लड़ेगा, आत्मा मजबूत होता है, बिल्डअप होता है, सामर्थ्य बन जाता है, तो आत्मा क्या करेगा? बीमारी से लड़ेगा, समस्या से लड़ेगा। यदि हमारा आत्मा कमजोर है, इसलिए थोड़ा जीवन में तकलीफ समस्या आता है, इसलिए हम घबरा जाता है, डरता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरो मत। जो डरता है, देखो डर, एक कुत्ता, देखो कुत्ता है ना, कुत्ता के पीछे भागोगे तो तुम्हारा पीछे पीछे भागेगा, तो उसके साथ चुपचाप जाओगे तो कुछ भी करेगा नहीं। हालेलुया। कुत्ता देखो, गली से रास्ता से कुत्ता जा रहा है, आप आराम से जाओगे, कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम भाग जाओगे ना, वो पीछे पीछे भागेगा, तुमको आपको भगाएगा। क्यों भगाएगा? क्योंकि उसने बोला ये डर गया, अब इसको मैं भगाता हूँ। कुत्ता देखो, कुत्ता हमारा डर को सुनता है, कुत्ता को पता चलता है ये डरपोक है, अब इसको भगाना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम दानियल के बारे में देखता है, दानियल को लोगों ने, देखो एक राजा ने शहर का माद में फेंक दिया था। दानियल परमेश्वर के साथ चलने वाला था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने। देखो बाइबल में जितने भी लोग शहर का मास से बाहर आ गया, लड़ाई जीते, हर संकट, दुख, तकलीफ से, परेशानी से बाहर आए, हालेलुया, बड़े बड़े काम किया, राजा बन गए, लड़ाई जीते, वीर निकले, वीरता दिखाए, हालेलुया, सिंह को मुंह को फाड़ दिया। ये सारे क्या था? प्रार्थना के द्वारा ये लोग का जीवन हुई था। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ ये लोग का जीवन में हुआ। हालेलुया। तो आपको लिखे रखो, 1 घंटा का प्रार्थना बच्चे का है। लिखो 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 लिखो, हृदय का पार्टी में लिख के रखो, 1 घंटा का प्रार्थना क्या है? बच्चे का। छोटे बच्चे लोग करना चाहिए 1 घंटा का प्रार्थना। हालेलुया। आपके हम लोग क्या बच्चे? हम लोग बड़े लोग ज्यादा खाना खाता है तो प्रार्थना भी ज्यादा होना चाहिए। बच्चे लोग कम खाता है तो 1 घंटे का। हालेलुया। पर ये समझ के जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में मत पड़ो। आत्मा तो तैयार है, सारे दुर्बल है। क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सके? यदि हम प्रार्थना नहीं करते, बहुत समस्या आता है, परीक्षा में पढ़ते हैं हम लोग। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में बहुत परीक्षा आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर चीज से, प्रभु यीशु मसीह निकल के जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू। मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ, प्रार्थना यीशु के साथ जोड़ता है। प्रार्थना, यदि आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते करते जाते हो, तो वो टाइम में अभी 1 घंटा, मैं देखो आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ, मेरा दिमाग में बहुत कुछ आता है, तो उसके बाद 1 घंटा होने के बाद सारी चीज़ बंद होता है। इसका लेवल होता है प्रार्थना का, लिख के रखो। आप जब भी प्रार्थना करते हो, बहुत समस्या आता है। बच्चे का फीस देना है, बच्चे बीमार है, समस्या में, दूध वाले को पैसा देना है, पाव वाले को पैसा देना है, हालेलुया, रूम का भाड़ा देना है, रेंट देना है, सारी चीज़, बच्चे का फीस देना है, सारी चीज़ दिमाग में आते रहता है। ये 20 मिनट तक ऐसा चलेगा। उसके बाद जब 20 मिनट हो गया, उसके बाद सारी चीज़ बंद, शांत। आप क्या करो? दूसरा उसमें जा रहे हो, दूसरा दरवाजा में एंट्री कर रहे हो। हालेलुया। ऐसा जैसा प्रार्थना करो, दरवाजा खुलते रहेगा। पहले 10 मिनट का प्रार्थना तो घूमते रहेगा, दिमाग में बहुत कुछ आते रहेगा, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। तभी उसके बाद आप बढ़ते जाते हो, दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। उसके बाद आपका मन पूरा शांत हो जाएगा, परमेश्वर के सामने शांत हो जाएगा। उसके बाद आप प्रार्थना करोगे, 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठोगे, ऐसा बैठोगे तो आप डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे।
वो गहराई में मच्छी है, गहराई में जाल डालोगे तो मच्छी आएगा, खजाना आएगा। हालेलुया। तो आपको बड़े बड़े भांगड़ा, बड़े बड़े मच्छी चाहिए या छोटे छोटे झींगा चाहिए? बोलो। यदि आप छोटे छोटे झींगा, छोटे छोटे, तो देखो किनारे में छोटे छोटे ये आता है ना, मच्छी आता है छोटे छोटे, तो दूर में जाएगा तो भगा के लेके चला जाएगा। तो इसीलिए आपको डीप में जाना है, डीप में जाल डालना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करके सामर्थ्य बन सकता है। हम लोग बीमारी से, दुख तकलीफ, समस्या से, शैतान से, जादू टोने का शक्ति से, दुनिया का कोई भी ताकत, ऐसा है 14-17 वचन कहता है, ऐसा है 54-70, जितना भी हथियार तेरे आने के लिए बनाया तो कोई भी सफल नहीं होगा यदि आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना नहीं करोगे तो शैतान का सारे हथियार सफल हो जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान आपको किसी को प्रेम नहीं करता है। शैतान बोलेगा ये तू प्रभु के पास जा रहा है ना, तो मैं तो तेरे को कुछ भी नहीं करूंगा। हालेलुया। शैतान प्रार्थना से कांपता है, डरता है। आप जब भी आपका घर में निरंतर प्रार्थना करोगे तो शैतान देखो आपका घर में आग को देखेगा। आग लगा रहे हो, घर को आग लगा रहे हो, फायर लगा रहे हो। जब भी आप प्रार्थना निरंतर करते रहते हो, आपको शैतान देखेगा आपके ऊपर आग जल रहा है। आपको देखो आर्मी का कपड़ा परमेश्वर ने पहना है, शैतान देखता है, डरता है। मुझे शैतान ऐसा देखता है, मैं आर्मी में देखता है शैतान, मुझे फायर में देखता है, आग में देखता है। हालेलुया। ये क्या मुझे भी देखो, मैंने भी देखो, मुझे भी तकलीफ होता है। सुबह उठना किसको दिल होता है बताओ? लेकिन नहीं होता है, लेकिन हमको करना पड़ता है, आशीष लेंगे करना पड़ता है। देखो मैं 1:30 बजे 2 बजे सोता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं 5 बजे से पहले उठता हूँ, क्योंकि ये शरीर बोलता है कभी कभी सो जा, लेकिन हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है, जीतने, हमको जीत हासिल करना है। यदि हम ढीले हो जाएंगे तो कटनी नहीं काटेंगे, तो किसी में जीत नहीं पाएंगे, हारेंगे। परमेश्वर का कोई गलती नहीं, याद रखो, कान खोल के याद रखो, सुनो, परमेश्वर का कोई गलती नहीं है। आपको आशीष नहीं मिला, आप छुटकारे में नहीं है, आपको आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये प्रभु का गलती नहीं है, आपका गलती है, हमारा गलती है। परमेश्वर ने अपना बेटा दे चुका है। परमेश्वर ने हमको स्वर्ग सारे आशीष लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको स्वर्ग का पूंजियां दूंगा, जो भी यहाँ पे खोलोगे तो स्वर्ग खुलेगा, जो भी यहाँ पे बांधोगे तो स्वर्ग में बन जाएगा। हमारा प्रार्थना नहीं तो स्वर्ग बंद है, आशीष बंद है, चंगाई छुटकारा सब कुछ बंद है। हालेलुया। तो प्रार्थना है, यहाँ पे धरती में कुछ खोल लो तो स्वर्ग खुल रहा है, तो धरती में जो भी बंद है तो स्वर्ग बंद है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को देखो, परमेश्वर को दोष लगा नहीं सकता। प्रभु तो मेरा जीवन में काम, प्रभु बोलता है बेटा बेटी कितना टाइम करते हो प्रार्थना? हाँ, कितना टाइम प्रार्थना? प्रभु पूछेगा मुझे कितना समय देते हो? मुझे एक बात बताओ, सब बताओ, ध्यान रखो। परमेश्वर ने हमको कितना दिया? 24 घंटा। तो 24 घंटा में परमेश्वर को कितना टाइम दे रहे हो बताओ? हाँ, कितना टाइम दे रहे हो परमेश्वर को? बोलो। 24 घंटा में 24 मिनट 24 सेकंड कितना दे रहे हो बताओ? क्या जवाब है? 24 घंटा में परमेश्वर ने 24 घंटा दिया ना। देखो परमेश्वर ने रात को मनुष्य सो जाए बोल के परमेश्वर ने, देखो हमको परमेश्वर ने अंधेरा दिया, अंधेरा कर दिया परमेश्वर ने। तो सब कुछ सही सही टाइम में परमेश्वर ने किया। सुबह होता है उजाला, दिन भर मनुष्य काम करेगा। यदि परमेश्वर उजाला रहेगा तो रात को तो कैसे सोएंगे लोग? दिन भर काम करते रहेंगे, थक जाएंगे बोल के। तो परमेश्वर ने क्या किया? उजाला दिया परमेश्वर ने। रात को परमेश्वर ने अंधेरा दिया और दिन में परमेश्वर ने उजाला दे दिया। रात को मनुष्य को रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? तो अंधेरा कर दिया परमेश्वर ने, रात को उजाला कर दिया। देखो ये परमेश्वर ने सूरज को बोला, सूर्य को बोला तू दिन में उजाला देना, चंद्रमा को बोला तू रात में उजाला देना। तो ये जब से परमेश्वर ने बोला तब से काम कर रहा है, लेकिन मनुष्य काम करता नहीं है। एक सूरज काम कर रहा है, परमेश्वर का बातों को मान रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दिया है। प्रार्थना एक आज्ञा है। प्रभु ने बोला तुमको प्रार्थना करनी ही है, आपको प्रार्थना में बने रहना है। प्रभु ने बोला जो भी ये धरती में होता है, जो भी यहाँ पे बांध हो गए तो मैं स्वर्ग में खोल दूंगा, जो भी यहाँ पे तुम बांधोगे मैं वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा, जो भी यहाँ पे तुम खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो इसीलिए आपका देखो बच्चा का 1 घंटे का प्रार्थना परमेश्वर ने कहा है बच्चे का प्रार्थना है 1 घंटे का। तो आप बच्चे नहीं है, टाइम निकालो, सुबह 1 घंटा, शाम को 2 घंटा प्रार्थना रोज होना चाहिए आपका। 5 बजे उठना, दिन में सो जाओ, नो प्रॉब्लम, दिन में खाना पीना खा के 1-1.5 घंटा सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी उठना। रात को पूरा बाबा लोग जादू टूना करके शैतान को बुला के तो काम करता है, जादू टूना बेचता है, लेकिन हम लोग क्या करता है रात को खराटे मार के सोता है। क्या शैतान नहीं आएगा? हाँ बोलो। ये वचन ना तो सिर्फ आपके लिए नहीं, यहाँ पे अब यूट्यूब में फेसबुक में सुनेंगे वो लोगों के लिए भी है तो प्रार्थना नहीं करता वो लोगों के लिए भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए आप कुछ करो, प्रभु के लिए कुछ करो। तो रात को एक काम करो, 12 बजे से ले 1 बजे तक। मैंने देखो एक वीडियो डाला है यूट्यूब में, रात का प्रार्थना का महत्व। तो थोड़ा लोग नहीं यहाँ पे प्रार्थना की रात को नाइट प्रेयर करता है। तो आपको 12 बजे से लेके 1 बजे तक रोज परमेश्वर को कुछ दिन बैठवा, कैसे अभिषेक आते, कैसे समाता था परमेश्वर। शैतान काम करता है रात को ही करता है। तो प्रभु के लिए कुछ नया करो। दिन में सुबह शाम तक प्रार्थना कोई भी करता है, लेकिन रात के लिए करो, स्पेशल करो। परमेश्वर याद करे ये बच्चे लोग मेरे को रात को भी मिलता है। हमको 2 टाइम परमेश्वर से मिलना है, सुबह भी मिलना है, शाम को भी मिलना है। अभी आप ये जुम खत्म होने के बाद फिर आपको प्रार्थना करके सोना है। जितना आप प्रभु को नजीक जाते हो तो प्रभु आपके नजीक आएगा। जितना आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बनते हो तो आप समझ जाना परमेश्वर के साथ रिश्ता में मजबूत हो गया। प्रभु आपके पास आ रहा है और आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, ये होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी हम खत्म करेगा, ठीक है, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। चिंता मत करो, सबके लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए मैं आज वचन को जल्दी ये किया है, फटाफट ये किया है। हालेलुया, सबके लिए प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करो, समय लूंगा मैं। पहला वचन सुनो। प्रार्थना हमारा जीवन में एक नींव है, नींव फाउंडेशन। हम जग डालते हैं, प्रार्थना अपना जीवन को बनाता है। जिस तरह आप घर बनाते हो तो घर बनाने टाइम में जग डालते हो, नींव डालते हो, तो उसके बाद घर बनाता है। घर बनाने के बाद आंधी आना दो, तूफान आना दो, उरी बतास आना दो, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह प्रार्थना भी हुई है। प्रार्थना में परमेश्वर आपको मजबूत बनाता है। परमेश्वर छोटे मोटे चीज़ से लोग आपका बैर करता है, आपको बुराई करता है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा यदि आप प्रार्थना में मजबूत है तो, आत्मा में मजबूत है तो। हालेलुया। नहीं तो हम अन्य जाति दूसरा को भी गुस्सा आ रहा है, दूसरा भी बुराई कर रहा है, तो हम भी बुराई कर रहा है, तो अन्य जाति में मसीह में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। कोई चीज को इनकार करना चाहिए। कोई चीज को लोग जो बोलता है सुनना नहीं चाहिए। सुनना उड़ाना है कान से, लेके बैठना नहीं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। बहुत लोग का जीवन अड़का है, लेवल में कभी ऊपर आया नहीं है। मुँह से तो प्रभु है बोलता है, सब कुछ बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित किया बुराई करने से, गुस्से करने से, खराब चीज करने से, किसी को माफ नहीं करने से, प्रेम नहीं करने से पवित्र आत्मा वालों का जीवन में शोकित है, तो प्रार्थना जाता है खाली करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना जीवन पूरी तरह से पवित्र करो। अपना शरीर को, अपना चाल चलन को, बोलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, चलने का स्टाइल। आप आंख से क्या देख रहे हो? हमारा आंख एक दरवाजा है। आंख से बुरा चीज देखोगे, नागिनी देखोगे, नागिनी आएगा सपने में। हालेलुया। मुंह से खराब चीज बोलोगे, गालियां मारोगे,
बुराई करोगे शैतान अंदर 100% जाएगा। मसीह होना दो, प्रार्थना करना दो, कुछ भी करना दो, 100% जाएगा ही। तो दरवाजा खुल जाता है, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन में श्राप है, पाप है। परमेश्वर का प्रार्थना करता है, स्वर्ग में जाता नहीं है। मुंह में बदबू है, बदबू प्रार्थना कभी भी स्वर्ग जाता नहीं है। प्रार्थना सुगंध धूप के जरिए स्वर्ग में जाता है। आपका हमारा मुंह को इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा, यदि मुंह को अच्छा है तो। देखो गंदे चीज में तो हम लोग बैठते हैं, हम सुबह उठ के क्या करता है, ब्रश करता है, मुंह को फ्रेश करता है, हालेलुया, ताकि इसमें बदबू नहीं आए। तो पवित्र आत्मा भी जो अपना मुंह को बस में रखता है, जो अपना मुंह से खराब चीज नहीं निकालता है, अच्छे बातें करता है, भलाई करता है, कोमलता है, बातें करने में बहुत कोमलता है, भड़केगा नहीं, किसी का बोलने का तरीका नहीं है, कुछ भी बोल देता है। पूरी टाइम में पहचानता है, अन्य जाति लोग पहचानता है, अपने आप को मसीह बोलता है ना, ये लोग तो बोलने का तमीज़ नहीं है, ऐसा बोलेंगे, आपका ही बेइज्जत हो जाएगा। यदि आप देखो आप प्रभु में है, परमेश्वर में है, यदि आपने बोलने में चुका दिया तो आप खराब चीज बोलोगे तो आपका ही बेइज्जत हो जाएगा। हालेलुया। आप किसी के बारे में बुराई करोगे, नफरत करोगे तो लोग आपको हेट करेंगे। या अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, स्पिरिचुअल आत्मिक समझता है, लेकिन देखो ये लोग का जीवन किसका बदनाम हो गया, हमारे बदनाम हो गया। हालेलुया। तो अन्य जाति बोलेंगे ये लोग का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, तो ये कैसा परमेश्वर को पूछता है। देखो परमेश्वर का भी इज्जत होता नहीं, यही आप हम ये ऐसा करते हैं तो खराब चीज बोलते, खराब चीज करते, तो कहाँ से आशीष आएगा बताओ। परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर को खुश है तो अभी आपका जीवन में आशीष आएगा। परमेश्वर नाराज है तो आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अभी प्रार्थना खत्म, अभी वचन खत्म हो गया, ठीक है। और एक बार लास्ट बताना चाहता हूँ, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। प्रार्थना आपको दुख तकलीफ समस्या से, हर बंधन से छुड़ाता है। परमेश्वर आपको, प्रार्थना आपको नया कर देता है, बीमारी से, समस्या से सब दूर करता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ प्रेमी बनाता है, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता को अच्छा जोड़ता है। आपका बिजनेस, व्यापार, मिनिस्ट्री, सेवक है, हर चीज में सफलता देगा प्रार्थना। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो तो भूल जाओ सारे आशीष लेने के लिए। हालेलुया। तो कितना लोग आज से 1 घंटा से ज्यादा प्रार्थना करोगे, ऐसा लोग हाथ उठाओ, डिसाइड करोगे, कोई है? सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। देखो किसी ने नहीं उठाया, देखो बराबर हाथ उठा है, जो कहते हैं किया था हाथ उठाओ तो स्वर्ग से प्रभु दिख रहा है। मैं थोड़ी आ रहा हूँ तुम्हारे घर में, तुम कितना टाइम प्रार्थना करते हो। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सबको आशीष करे। मैं सारे बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वचन ना आपका पास्टर भी देता नहीं है, आपको सुनने को मिलेगा नहीं, ताकि आप मजबूत हो जाओ, शैतान से जीतो, बीमार से जीतो, हर चीज से फाइटिंग करो, आप मजबूत हो जाओ। हालेलुया। आपका आत्मा मजबूत हो जाए। आप सारी चीज, तुमको गुस्सा अधिकार काम नहीं करे, बुराई अधिकार काम नहीं करे, सिर्फ पवित्र आत्मा काम करे, इसलिए बता रहा हूँ। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। और याद रखें कल से बुधवार, बीमार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन फास्टिंग करो, उपवास करो। हालेलुया। और शुक्रवार हमारा यूट्यूब लाइव होगा। हालेलुया। रिलायंस में मीटिंग है, चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, और लाइव देखो, बाकी लोग चर्च के लोग चर्च में जाओ। मैं किसी को बोलता नहीं चर्च छोड़ के इधर आओ, और किसी को बोलता नहीं, आप चर्च में जाओ, अपना चर्च में जाओ। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। हाँ, यदि आपका चर्च शाम का है तो आप लोग ऑनलाइन में बैठो। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आपको ये डिसाइड करना है, प्रभु जी आप जांचो आपका प्रार्थना कितना है, खुद ही जांचो, ठीक है। कितना टाइम, कितना समय, 24 घंटे में प्रभु को कितना टाइम दे रहे हो, तो आपको ही जांचना है, आपको ही देखना है।
आशीष क्यों नहीं आ रहा है तो आज आपको पता चला, छुटकारा क्यों नहीं मिला तो आज पता चला। जांचो आपने आपको। और ये वीडियो 12 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद ये वापस देखो वीडियो। ये प्रार्थना वापस सुन लेना सब लोग, ठीक है? डबल सुनना चाहिए। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम आपने सुना तो एक कान से सुना, दूसरा कान से उड़ा दिया, लेकिन इसको सुनो, वापस सुनो तो आपका आत्मा में जाएगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन था, प्रार्थना हमारा जीवन में क्या क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आपको धनवान बना सकते हैं, आपको बड़े बड़े लोगों के सामने पेश कर सकता है, आपको स्वर्ग राज ले जा सकता है। कभी आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करते जाओगे, आपका शरीर या धरती में रहेगा, आत्मा स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के पास में जाएगा, स्वर्ग। हालेलुया। प्रार्थना करोगे। लेकिन हमको देखो, हमारा आत्मा तो प्रभु के पास जाता है, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा दिमाग में चिंता क्या क्या आते रहते हैं। ये संसार पर घूमता है हमारा तो दिमाग, लेकिन आत्मा कहाँ पे जाता है? स्वर्ग में जाता है। और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। चलो आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग ना आज के वचन चौगुना आशीष लेके आए, ये प्रार्थना में मजबूत हो जाए, प्रार्थना का जीवन परिवर्तन बढ़े। ये प्रभु यीशु चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, दान, वरदान, सामर्थ्य बारे प्रभु। सब लोग वीडियो में आओ। अभी लास्ट प्रार्थनाएं, ठीक है? सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ग्रुप पे करूंगा प्रार्थना। थैंक यू जीसस। स्टार्ट करूंगा यहाँ से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वीडियो चालू करो, अपना वीडियो चालू करो। चंगाई छुटकारा ले प्रार्थना हो रहा है। तेल और पानी लेके बैठो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आप बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दो प्रार्थना करने में, मेरा मदद करो। पवित्र आत्मा हमारा मदद करता है। जिसको अन्य भाषा आता है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, जिसको नहीं आता है तो मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, आत्मा में प्रार्थना करना। आप करते रहो। यदि आप प्रार्थना में करते रहोगे तो परमेश्वर अपना आत्मा से भर देगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में आया प्रभु, वचन सुना, इनको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, भलाई, चंगाई, छुटकारा इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर उनको फलाए फूला। अभी मैं फायर प्रेयर करूंगा तो आप लोग अपना मुंह से फायर 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 बोलते जाओ। तुम्हारा जितने भी गांठ, रसौली, बीमारी, जो भी समस्या है, सब धुआं बन के उड़ के चला जाएगा। हालेलुया। ओप्पो 137F। चलो वीडियो में आ जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। चलो वीडियो में आओ। वीडियो में आओ तो आपका घर में देख के मैं प्रवेश कर सकता हूँ, यदि आप वीडियो में आए तो। थैंक यू जीसस। आपका घर में क्या चल रहा है तो प्रभु दिखाएगा तो मैं बताऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना में फायर प्रेयर करूंगा। सब लोग हालेलुया बोलो। जिसको अन्य भाषा आता है अन्य भाषा बोलो। बाकी लोग हालेलुया बोलो, फायर फायर बोलो। सब आग आने दो परमेश्वर का। राबा साटला मानटला बुशेटेलेबे। थैंक यू जीसस। पहला मैं गोविंद बोरा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ब्रदर थैंक यू। नीचे बैठो। स्पेशल लोगों। उसके बाद ये अंकल ना, ये अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ। बैठो, नीचे बैठो। गोविंद बोरा नीचे बैठो। थैंक यू जीसस। घुटना हमेशा बैठो। थैंक यू जी। आपका जान दावते हाथ रखो पिता यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक है, इसका जितना भी दर्द है सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और आबासा टला मान टला बुशे ले ब्रांडोस टला ब्रांटिला बुशेटे एंग्रुला मा रोंडिस टला ब्रांटला बुशी ब्रा आक्रलोंडे। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका जितना भी दर्द है सब निकल के चला जाए, फ्री हो जाए। सब लोग अपना अपना प्रार्थना करो, प्रेयर करो। पहले मैं मेन में लोग जो तकलीफ में वो लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद सबके लिए करूंगा। थैंक यू जीसस। पहले बीमारी लोगों के लिए स्पेशल प्रेयर करें यीशु का नाम से। पिता प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक विद्या नॉइटिंग सारे दर्द निकल के चले।
यस, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, आपका तेल पानी सब लेके बैठो सामने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु मसीह। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसी टाइम में प्रभु इनका हाथ चंगे हो जाए, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इनको चुनो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ उतरे यीशु मसीह। होली स्पिरिट टच करो अपना साटला मांटला बुशी, ए ब्रांडोस्टला ब्रांटला बुशी, एंग्रुला अंडिस्टला ब्रांटला बोस्टला ब्रांटला बुशी। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम फ्री हो जाए। चलो अंकल, अंकल आनंद, चलो हाथ उठाओ अंकल, चलो आपा हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से तुम्हारा जान दर्द जान पे मेरे हाथ रखो। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना। ये महीने का 16 तारीख को हमारा बड़ा मीटिंग है, 15 तारीख को वापस आ जाओ गोवा में, ठीक है, फ्री हो जाओगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना प्रभु जी। आज से खाना खाना लगे यीशु, सारे दर्द सारे बीमारी इनका एक एक अंग काम करने लगे प्रभु यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक सामर्थ होते प्रभु। आपा साटला मांटला पुष्य ले ब्रांडोस्टला ब्रांटला एंग्रीलांडिस्टला ब्रांटला पुष्य। थैंक यू जी, यीशु का नाम से प्रभु ये फ्री हो जाए यीशु का नाम से। मान आपका तेल और पानी लेके बैठो, ठीक है। थैंक यू जीसस। रेखा 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 आ जाओ। थैंक यू जीसस, हाथ उठा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पहला बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में प्रार्थना करता हूँ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन का जितना भी प्यार में जो सूजन है यीशु का नाम से प्रभु जी फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे यीशु का नाम से प्रभु, इसका डिस्चार्ज हो जाए। हालेलुया। जो भी रुकावट है हॉस्पिटल में बाहर आने में, जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए पर यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ ला साटा बांटे ले ब्रांडोस तेला ब्रांटेला बुश। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, चिंता मत करो। हालेलुया। सिस्टर सोनम हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग फायर आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर बंधन टूट जाए। तो घर में जो बार बार जो बीमारी हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारी हो रहा है, सब यीशु का नाम से कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ ला साटा मांटला बुश ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बुश एकला रोस्टला ब्रांटला बोंटिस्टला। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु, गॉड इनको ब्लेस करना। यीशु का नाम से आमीन आमीन। गॉड का अभी आपको कोई बीमारी नहीं होगा घर में, चिंता मत करो। थैंक यू जीसस। पहला मेन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। रुको, इधर गया। थैंक यू जीसस। ये बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आंटी ये बच्चे को ले आओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसका पेड़ कम हुआ गया, माइक खोल के बताओ। कम है, माइक खोलो।
माइक खोलो। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना प्रभु जी, ये बच्चा टोटल फ्री हो जाए। सारे जो फिर से आ रहा है, जो बीमारी आ रहा है प्रभु जी, आपका सामर्थ उतरे यीशु मसीह का नाम से। और यीशु मसीह के कोड़े खाने से प्रभु ये बच्चा टोटल फ्री हो गया, आजाद हो गया यीशु मसीह का नाम से। पूरा बासा टला मांटला बुशे थे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांड। थैंक यू यीशु का नाम से प्रभु, ब्लेस यू। चलो अंकल केरला मनिक, हेलो। थोड़ा उजाला में दिखाई नहीं दे रहा है, उजाला में बैठो, बेटी को रखो उजाला में। आरिशा, क्या नाम इसका? आयशा, दिखाई नहीं दे, थोड़ा इधर बैठो। थैंक यू जीसस। हाँ अभी देखा दिया, हालेलुया। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, इधर देख इधर सीधा बैठ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक विद्या अनॉइंटिंग का नाम पर भी यीशु में हर बंधन तोड़ जाए। मैं आत्मा में सुन रहा हूँ तो आपको ना ऐसे घुंघरू का आवाज आता है क्या? घुंघरू का चन 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 ऐसा घुंघरू का आवाज आता है? हाँ मैं आत्मा में सुना, किसको घुंघरू का आवाज आता है कान में? आता है? थैंक यू जीसस। किसको कान में देखो घुंघरू बजने का आवाज आता है? घुंघरू का आपरा साटला बाटे। थैंक यू जीसस। यीशु आता है आपको? थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग का नाम परमेश्वर का भारी अभिषेक आए यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ग्लोरी फायर आए पर भी यीशु का नाम से। राबा साटला मांटला बुशेटे एक्लान रोस्टला ब्रांटला बुशेटे बे। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु जी आज से इसको भारी निदा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु मसीह। होली स्पिरिट टच करो यीशु मसीह। हालेलुया। अभी मैं सब गुरु को प्रार्थना करूंगा, ठीक है? तो बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना हो गया। जितने को अभी जितने हाथ उठाओ, जितने भी बीमारी लोगों को पहला प्रार्थना। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग के ऊपर से जो भी बीमारियां यीशु का नाम से आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। बरी हो जाए यीशु मसीह। आमीन आमीन। चलो बीमारी ले सब हो गया। अभी ग्रुप में चंदन फटाफट बेटा उधर बहन को चलो अभी यहाँ पे ग्रुप में। हालेलुया। चलो अभी माइक बंद करो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलो। क्या हो रहा है? हाँ अच्छा करेगा। माइक बंद करो। अभी मैं सब गुरु के लिए। चलो थैंक यू जीसस। चलो सब लोग हाथ उठाओ। यहाँ पे पास्टर बिशप रिंकू है, तुलसी है, सनीला है। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अभी गुरु को प्रार्थना करूंगा यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना प्रभु। सारे बच्चों को आशीष करना परमेश्वर। आप मांगो, प्रभु से मांगो, जो भी मांगो वही पाओगे आज। लापरा साटला मानटला बोशटे परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर को फलाए फूलाए बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। इनका मिनिस्ट्री सेवकाई बड़े बिशप रिंकू थोड़ा टाइम आपका वीडियो चालू करो। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिसके पास काम नहीं है काम दे के आशीष करना यीशु का नाम से। मिरेकल मनी हो जाए, रिसीव करो। मिरेकल मनी हो जाए यीशु का नाम से। सारे बीमारी दुख तकलीफ समस्या हर चीज से आजाद हो जाए पर भी यीशु का नाम से। रा 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 ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बो सेटल बे
एक्लारोस्टला ब्रांटला बोन्टिस्टला ब्रांटला बोशेटे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से प्रभु इनको ब्लेस करना। यहाँ पे जितेंद्र, उन्हें जेम्स ब्रदर है, सीमा और चंदन, हालेलुया। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करते एक को चुनो। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आई हुआ परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे, छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। होली स्पिरिट टच करो। आमीन आमीन। अभी मैं बाद में अभिषेक बाद में छोड़ूंगा, पहले इसे प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जी कोमल और रेखा, पप्पी, जेम्स बदल वापस हालेलुया। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, डबल प्रार्थना हो रहा है। चलो बैठो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, बाकी लोग भी हाथ उठाओ। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना, पवित्र आत्मा अभिषेक विद्या अनॉइंटिंग करना, उनको धन का आशीष देना, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे का आशीष देना। हालेलुया। थैंक यू। घर में लड़ाई झगड़ा जो भी सब खत्म हो जाए, रिपोर्ट सब नॉर्मल आए पर भी यीशु मसीह का नाम से। यहाँ पे हालेलुया। नीतू, सरोज, विक्रम गुप्ता और पीयूष, चलो हाथ उठाओ। माया बहन हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को कोई फोन मत लगाओ, ठीक है। तो मेरे का काम रहता है, तो ये वीडियो वापस डालना पड़ता है मेरे को, बहुत सारे काम रहता है, तो सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बाद में प्रार्थना हमारे लिए नहीं किया बल्कि मत बोलना कोई बच्चे लोग, ठीक है। चलो थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे, धन का आशीष, आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर क्षेत्र में सफलता पाए, प्रार्थना का जीवन परिवर्तन हो जाए, उनके घर में शांति, सुरक्षा, चंगाई, छुटकारा, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ में प्रभु सफलता देना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। चलो अभी यहाँ पे तारा और विक्रम भाई और मनिक, चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक विद्या अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर को फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे, बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए, यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर, सामर्थ इनका जीवन में रिलीज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, हर क्षेत्र में सफलता पाए। सारे बीमारी को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे फिट्स का बीमारी सब खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक को यीशु का लहू से मैं कवरिंग करता हूँ, यीशु का लहू से मैं ढांपता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा का फायर आए, परमेश्वर का आग उतरे, परमेश्वर का आग उतरे। चलो अभी अभिषेक छोड़ने का टाइम आ गया, ठीक है। सब लोग हाथ उठाओ, सबके लिए अभी अभिषेक आएगा, सबके लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वीडियो में आओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। अभी अभिषेक प्रभु अभिषेक छोड़ेगा, सब हाथ उठाओ। का सारे बीमारी समस्या निकल जाए, सविता देखते रहो। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये बच्चे लोग आजाद हो जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका सामर्थ इनका जीवन में काम करे। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ। यशायाह 10:27 वचन कहते हैं, यशायाह 10:27, अभिषेक के कारण वो जुआ टूट जाए, बीमारी का जुआ टूट जाए, सारे समस्या से आजाद हो जाएंगे। लापरा साटला मांटला बुशे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बुशे। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, एक एक को छूलो प्रभु, आपके बच्चे को छूलो प्रभु। प्रभु इनका आंसू पोंछ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आपने बच्चे लोग को चुना है प्रभु आशीष देने के लिए। प्रभु आज से ये बच्चे लोग आपके प्रति भूखे और प्यासे हो जाए, यीशु मसीह का नाम से हर चीज में सफलता पाए। प्रभु यीशु का नाम से राबा साटला मांटला। थैंक यू जीसस। छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं तेरे चरणों में आया तो मुझको छू, मैं तेरे चरणों में आया
तू मुझको छू छू यीशु छू छू यीशु छू। सब लोग ध्यान से सुनो, ये शुक्रवार हमारा जूम मीटिंग नहीं होगा, यूट्यूब लाइव होगा। ठीक है, यूट्यूब लाइव होगा, जूम मीटिंग नहीं होगा, आपको यूट्यूब लाइव देखना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक को छूना पिता, आपका सामर्थ्य एक एक को आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो। ये अभिषेक आपका जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारे बंधन को तोड़ेगा। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी एक एक बच्चे को आपका सामर्थ में अभिषेक में कर दो, पवित्र आत्मा से बड़े प्रभु ये। थैंक यू जीसस, उनका जीवन में दुख तकलीफ समस्या बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु। आमीन आमीन। चलो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। थैंक यू। चलो पानी के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो पानी तेल के लिए, पानी और तेल के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो माइक बंद करो, माइक बंद करो, पहले माइक बंद करो सबका। तेल और पानी उठाओ, तेल और पानी उठाओ। आपके पास तेल पानी क्या है, उठाओ। थोड़ा ज्यादा ले, एक गिलास तक एक ही घुड़की में खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब बता लेके आओ, थोड़ा ज्यादा लेके आओ। रात चलो पानी ले आओ, पानी ले आओ। जिसके पास बच्चा नहीं है, नमक डाल के पानी पीना, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह। चलो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु का नाम से प्रभु आपका दास के लिए, सेवा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी स्वर्ग का परमेश्वर इनका हर काम को सफलता दे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु जैसा आपने अब्राहम को प्रभु तंबू से निकाल के प्रभु मॉल में बिठाया पिता परमेश्वर, इनको भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर। इनका एक एक जो काम जो कमी है, घर का काम कमी है, स्वर्ग का परमेश्वर हर काम को सफलता दे। प्रभु यीशु में इनका मिनिस्ट्री बढ़े, सेवकाई में बढ़े, हर चीज में ब्लेस करना यीशु का नाम से मैं। आमीन आमीन आमीन। हो जाएगा, बढ़ेगा। चलो चलो तेल पानी लेके आपको। हाँ बोलो, क्या हुआ? माइक बंद है, तेरा आवाज नहीं आ रहा। चलो तेरे को घास तो ठीक है, चल। तो ठंडा क्यों पिया? थैंक यू यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा अनोइंटिंग ना, जितने भी खांसी जुकाम है सब यीशु का नाम से फिर हो जाए। आमीन। चलो बंद करो, चलो तेल पानी ले, चलो टाइम खत्म हो गया। देखो 2 घंटे से